हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2018 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द रॉन्ग डॉटर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक रोड साइड चीप मोटेल को दिखाते हुए जहां एक यंग कपल कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक्चुअली ये कोई कपल था ही नहीं, क्योंकि इनकी मुलाकात तो बस कुछ घंटे पहले ही हुई थी। शायद इसीलिए लड़के को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। आखिर उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल चुका था ना। ऑन द अदर हैंड, जो लड़की थी समैंथा, वो उस लड़के से काफ़ी अटैच्ड हो चुकी थी। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे दोनों कोई सीरियस रिलेशनशिप में हो। एक्चुअली उस लड़के की भोली भाली बातों में आ गई थी समैंथा। उसने जब कहा था वो उससे प्यार करता है, वो मान लिया था उसने। उसका असली इरादा समझ नहीं पाई बेचारी। मगर अब जब उस लड़की का इंटरेस्ट खत्म हो चुका था तो वो समैंथा को घर जाने के लिए कह देता है, बिल्कुल उसके मुंह पर। समैंथा इस इंसल्ट को आसानी से हजम नहीं करती। अचानक ही बहुत अग्रेसिव हो जाती है वो और एक गिटार से उस लड़के के माथे पर वार कर देती है। फिर जैसे ही वो बेहोश हो जाता है, समंथा भाग निकलती है वहां से। वो जाकर छुपती है सेफ हार्बर नाम के एक शेल्टर होम में। यही तो है उसका घर। एक्चुअली अनाथ है वो। बचपन से 1000 बार फॉस्टर होम्स चेंज करते करते फाइनली यहाँ शेल्टर मिला है उसे। लेकिन यहाँ भी शायद और ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी वो। उसके रिबेलियस नेचर और बदतमीजी से परेशान हो चुके हैं सभी। कोई भी रूल फॉलो नहीं करती वो। देर रात तक बाहर रहती है, कभी कभी तो रात भर वापस भी नहीं आती, जैसे कल रात। ऊपर से उसे कोई देख ना ले, इस डर से वो सामने के दरवाजे भी वापस नहीं आती। सुबह चोरी छुपे खिड़की से अपने कमरे में एंटर करती है वो। इससे उसके रूम में डैनिका को बहुत परेशानी होती है। एक तो उसे उसके सफाई में शेल्टर के हेड मिसेस हैंसन से झूठ कहना पड़ता है, ऊपर से उसकी एटीट्यूड भी झेलनी पड़ती है। लेकिन इतना कुछ करके भी वो कभी समांथा का दिल जीत नहीं पाई। ना जाने क्यों समांथा बहुत जलती थी उससे। मे बी डैनिका को सभी पसंद करते थे इसलिए। लेकिन बदले में डैनिका भी तो सभी से अच्छे से पेश आती थी ना। उसका कोई फालतू का नखरा भी तो नहीं था। यही बात समैंथा कभी समझ नहीं पाई कि कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। जोर जबरदस्ती से सब कुछ हासिल नहीं होता। उसे लगा था हमेशा की तरह आज भी वो मिसेस हैंसन की नजरों से बच जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। मिसेस हैंसन आज बिल्कुल सही समय आकर उसे रेड हैंडेड पकड़ लेती है और पनिशमेंट के तौर पर शेल्टर से बाहर निकाल देती है। एक्चुअली उससे पहले भी कई बार उन्हें शक हुआ था समैंथा पर, लेकिन उन्हें लगा बेचारी कहाँ जाएगी, उसका तो कोई नहीं है इस दुनिया में। यही सब सोचकर वो बात को टालती रही। लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शेल्टर की बाकी लड़कियां भी ऐसे ही बिगड़ने लगेंगी। ऐसे में कोई ना कोई स्टेप तो उन्हें लेना ही था ना। और वैसे भी समैंथा ऑलरेडी 18 साल की हो चुकी है, तो लीगली वो इस शेल्टर में रहने लायक नहीं है। इसीलिए मिसेस हैंसन उसे कुछ पैसे देती है अपना न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए और गुड बाय कह देती है। उन्हें खराब तो बहुत लग रहा था, मगर उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। समैंथा की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। दूसरी तरफ समैंथा इस बार भी अपनी गलती समझ नहीं पाती। उल्टा इस बार भी उसे लग रहा था कि गलत तो उसके साथ हो रहा है, वो तो विक्टिम है। पहले तो वो मिसेस हैंसन पर बहुत चिल्लाती है, गुस्सा दिखाती है। फिर जब उसे समझ आता है इससे काम नहीं बनेगा, तो वो पूरा कमरा तहस नहस करके वहां से निकल जाती है और जाते जाते डैनिका का लैपटॉप भी चुरा लेती है वो। एट द सेम टाइम किसी दूसरे शहर में हमें कपल केट और जोसेफ को देखते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए। वो लोग बेबी प्लानिंग कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा था। बार बार अपने डॉक्टर से ना सुनकर थक चुकी थी केट। तो फाइनली जब इस बार भी रिपोर्ट नेगेटिव आया, उसने डिसाइड कर लिया कि बस बहुत हो चुका, वो और फोर्सफुली कुछ भी प्लान नहीं करेगी। जोसेफ ने भी उसका साथ दिया, लेकिन मन ही मन उसे पता था केट माँ बनने के लिए कितनी बेताब है। अडॉप्शन तो उनके लिस्ट में कभी था ही नहीं, उन्हें अपना बायोलॉजिकल बच्चा ही चाहिए था। तो ऐसे में काफी अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेता है जोसेफ, वो भी केट को बिना बताए। उसे पता था केट जब सिर्फ 17 साल की थी तब उसने एक बार कंसीव किया था और उस बच्चे को उसने अडॉप्शन के लिए दिया था। डैनिका नाम था उसका। जोसेफ उसी डैनिका को ढूंढ निकालता है सोशल मीडिया पर और उसे पता चलता है बेचारी अभी भी एक शेल्टर होम में ही रहती है। उसका होम टाउन, सरनेम दोनों ही केट से मैच कर रहे थे और ये नाम भी केट का ही दिया हुआ था। तो वो काइंड ऑफ श्योर हो जाते हैं कि यही वो डैनिका है। सिर्फ अकाउंट में उसकी कोई फोटो नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं चला डैनिका अभी कैसी दिखती है। लेकिन एक चांस तो वो ले ही सकते हैं ना
यही सोचकर वो केट को कन्विंस करते हैं डैनिका को कांटेक्ट करने के लिए। केट पहले तो बहुत हिचकिचाती है कि इतने सालों बाद किस मुंह से अप्रोच करेगी उसे। फिर हिम्मत जुटाकर उसके सोशल अकाउंट पर एक मैसेज भेज देती है, ये कहकर कि वो उससे मिलना चाहती है। उसे लगा था मे बी डैनिका गुस्सा करेगी, मे बी उसे कुछ ऊंच नीच सुनाएगी, लेकिन जवाब में एक बहुत ही स्वीट एंड इमोशनल मैसेज मिलता है उसे, जहां डैनिका भी उससे मिलने के लिए इक्वली एक्साइटेड थी, बिल्कुल भी नाराज नहीं थी वो। मतलब ऐसे सिचुएशन में जितनी नाराज के नॉर्मल है वो भी नहीं थी कहीं, क्योंकि ये मैसेज तो असल में डैनिका ने भेजा ही नहीं था ना, वो तो समांथा थी जिसने डैनिका का लैपटॉप चुराई थी। केट का मैसेज भी उसे ही मिला था, जिसे पढ़कर एक ब्रिलियंट आइडिया आता है उसे कि क्यों ना वो डैनिका की जगह ले ले। वैसे भी अभी उसके पास जाने की और कोई जगह भी तो नहीं, तो वो वही करती है। केट से बात करके नेक्स्ट डे एक मीटिंग फिक्स कर लेती है और ये पूरा कन्वर्सेशन अकाउंट से डिलीट कर देती है। उधर डैनिका उसे फॉलो करते हुए लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसे अपना लैपटॉप वापस चाहिए था। उसके बिना वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कैसे करेगी, और उसका कोई है भी तो नहीं ना कि उसे दूसरा लैपटॉप ला देगा। वो समांथा से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन समांथा उसकी एक नहीं सुनती, उल्टा उसे मार कर बेहोश करके स्टोर रूम में छुपा देती है। पूरी रात बेचारी को वहीं पर बिताना पड़ता है। उधर अगले दिन समांथा केट के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जो बेसिकली केट का ही रेस्टोरेंट था। समांथा को देखकर तो खुशी से पागल ही हो जाती है वो। उसे समझ नहीं आता अपनी ही बेटी के सामने उसे कैसे पेश आना चाहिए। उधर समांथा भी इमोशनल होने की काफी अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन साथ में उसे अपने बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि डैनिका का अतीत और उसका अतीत सेम तो नहीं है ना। थैंकफुली उसे डैनिका के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो बहुत ही चालाकी से सारी डिटेल्स मिक्स करके एक स्टोरी तैयार करती है, जिस पर केट आसानी से यकीन कर लेती है। इनफैक्ट उसी रात वो समांथा को अपने घर में इनवाइट भी करती है जोसेफ से मिलवाने। जोसेफ को भी समांथा बहुत पसंद आती है, क्यों ना आए, आखिर इतनी अच्छी एक्टिंग जो कर रही थी वो, खुद को हेल्पलेस एंड अनलकी दिखाने की, जिसे साबित करने के लिए कुछ छूट का सहारा भी लेती है वो। जैसे वो कहती है कि उनके लास्ट शेल्टर होम सेफ हार्बर की हेड मिसेस हैंसन बहुत ही बदतमीज औरत थी, इसीलिए ही तो वो वहां से भाग निकली। अभी तो नए शेल्टर के तलाश में है वो। अब समांथा जानबूझकर उनके सामने खुद को बेचारी दिखा रही थी, क्योंकि उसे पता था केट उसे शेल्टर जरूर देगी। होता भी यही, केट बिल्कुल ऐसा ही करती है। उसी रात से समांथा का एड्रेस बन जाता है उनका घर, और तो और उसका ये एड्रेस परमानेंट बनाने के लिए केट लीगली प्रोसीड करने का भी डिसाइड करती है। भले ही जोसेफ इसके लिए तैयार नहीं था, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं, उसे थोड़ा और वक्त चाहिए था और जानना था इस लड़की को, लेकिन केट उसे वो वक्त ही नहीं देती। वो और एक दिन भी अपने बेटी को अपने से दूर रखना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो समांथा से उसके शेल्टर रूम का नंबर मांगती है ताकि वो मिसेस हैंसन से बात कर सके। अब डेफिनेटली समांथा उसे असली नंबर तो दे नहीं सकती थी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। एक बर्नर फोन खरीदती है और एक बेकर को कन्विंस करती है मिसेस हैंसन बनने के लिए। ऑलरेडी केट जानती थी कि मिसेस हैंसन कितनी रूड है, इसीलिए उस बेकर के ओवर एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देती वो। सारा मामला बिल्कुल स्मूथली लिपट जाता है। और वैसे भी केट इन दिनों अपने रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन को लेकर बिजी थी, तो समांथा को पता था वो अभी इस बारे में ज्यादा टाइम दे नहीं पाएगी। आगे के प्लानिंग के लिए वक्त उसे वैसे भी मिल जाएगा। काफी कॉन्फिडेंट थी वो अपने इस एक्ट को लेकर, और धीरे धीरे अपनी इस नए फैमिली में घुलने भी लगी थी। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसे सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था। पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं थी उसके अंदर। स्पेशली जब उसे कुछ प्रॉमिस किया जाए और उसे वो चीज टाइम पे ना मिले, तब तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। केट ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे उसे लेकर शॉपिंग पर जाएगी। तो जैसे ही 4:06 बीत जाता है, समांथा को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो केट को पागलों की तरह कॉल करने लगती है, और उसका फोन स्विच ऑफ आने पर उसके सेक्रेटरी मेलिसा को, जो कॉल तो रिसीव करती है लेकिन केट से उसकी बात नहीं करवाती, सिंपली बिकॉज वो बिजी थी। लेकिन समांथा ये सिंपल सी बात समझ नहीं पाती। उसे लगता है मेलिसा उनके बीच आ रही है, केट से उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। अब इसका एक कारण ये भी था कि मेलिसा केट की सिर्फ सेक्रेटरी नहीं थी, उसकी एक क्लोज फ्रेंड भी थी। इस परिवार की मेंबर थी वो। इस घर में भी उसका आना जाना लगा रहता था। इवन इस घर के बैकयार्ड में जो गार्डन है वो भी तो उसी का बनाया हुआ है। इस सब से समांथा काइंड ऑफ जेलस फील करने लगी थी उसके प्रति। केट के लाइफ में उससे ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस मिले ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
एज द रिजल्ट वो मन ही मन मेलिसा को अपनी दुश्मन बना चुकी थी। बिना किसी कारण के उसके पीछे पड़ चुकी थी वो, और कुछ ऐसा प्लान करने लगी थी जिससे केट और मेलिसा के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। उधर उस रात घर लौटने के बाद केट समांथा से माफी मांगने जाती है तो सडनली बहुत अग्रेसिव हो जाती है वो, जिससे केट लिटरली डर जाती है और कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगता है कि शायद उन्हें और थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। समांथा उतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितना उसे पहले लगा था। पता नहीं कैसे एडजस्ट कर पाएगी वो। अब ये बात ग्रेजुअली समांथा को भी समझ आने लगा था कि उसने मेसअप कर दिया है। एक्चुअली गुस्सा आने पर खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाती वो, उसके अंदर जैसे कुछ हो जाता है। लेकिन वो समझ चुकी थी कि यहाँ ऐसा करने से काम नहीं चलने वाला। बहुत मुश्किल से एक परिवार नसीब हुआ है उसे, वो मिला है जो बचपन से उसका सपना रहा। एक माँ, अपना परिवार, अपना घर, भले ही चुराया हुआ है लेकिन इससे वो हाथ से जाने नहीं देगी। समांथा डिसाइड कर लेती है कि आगे से वो जो भी करेगी बहुत सोच विचार करके करेगी, जिससे किसी को शक ना हो। और अगले दिन से ही काम पे भी लग जाती है वो। उसका सबसे पहला मिशन था केट के लाइफ से मेलिसा को दूर करना, क्योंकि केट का सारा टाइम तो वो ही खा लेती है। उसके लिए काफी एलेबोरेटली प्लान करती है समांथा। सबसे पहले उनके रेस्टोरेंट में जाकर वो केट को एक पेंडेंट गिफ्ट करती है मेलिसा के सामने, ये दिखाने के लिए कि उसके साथ केट का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। उसे लगा था मेलिसा इससे जेलस फील करेगी, लेकिन वो पेंडेंट तो केट को फिट ही नहीं होता, जिससे वो खुद ही एक फॉल्स पोजीशन में पड़ जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती, प्लान को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेती है। उस पेंडेंट को छुपा देती है मेलिसा के बैग में, ताकि ऐसा लगे कि वो उसे चुराने की कोशिश कर रही है। होता भी यही। भले केट उस पर ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाती, मगर समांथा उसे नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटती। ऊपर से वो खुद भी अपसेट होने का नाटक करती है, जिससे केट को अपना सारा काम काज छोड़कर उसके साथ घर जाना पड़ता है ताकि वो बेटर फील करे। साथ में वो उसे घुमाने ले जाने का भी प्रॉमिस करती है अपने फार्म हाउस में। समांथा के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, तो वो तो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन मेलिसा और केट की दोस्ती भी काफी स्ट्रांग थी, इतने आसानी से टूटने वाली नहीं थी वो, जिसका सबूत समांथा को फिर से एक बार मिलता है जब उसी रात मेलिसा उनके घर आती है। केट और वो दोनों ऐसे बात करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसे देखकर तो समांथा का गुस्सा दुगना हो जाता है और वो बदला लेने के लिए मेलिसा के बनाए हुए गार्डन को तबाह कर देती है। मगर उसे पता नहीं चलता कि उसके इस पागलपन को किसी ने देख लिया है और अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया है। और ये कोई और नहीं, मेलिसा का बॉयफ्रेंड इवान था, जो केट के ठीक पीछे वाले घर में ही रहता था। ऑब्वियसली उस पेंडेंट को लेकर जो सीन क्रिएट हुआ था वो सब कुछ पता था इवान को। तो उसके बाद समांथा का ऐसा बर्ताव बहुत ही फिशी लगता है उसे। वो नेक्स्ट डे ही केट के घर चला जाता है उसे कन्फ्रंट करने, लेकिन समांथा उसे वापस भेज देती है ये कहकर कि वो सब कुछ बताएगी, लेकिन उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। अब इवान उसे फोर्स तो नहीं कर सकता था, इसीलिए वो वक्त देता है उसे। उधर नेक्स्ट डे ही केट अपने घर में एक गेट टुगेदर अरेंज करती है समांथा को अपने नेबरहुड में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो उसमें मेलिसा भी आती है, जिसे देखकर समांथा बहुत ही अजीब सा फेस बनाती है। इट वॉज प्रीटी क्लियर कि मेलिसा का यहाँ आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन क्यों मेलिसा तो समझ ही नहीं पाती आखिर उसने किया क्या है। बिना किसी दोष के वो ऑलरेडी कई बार सॉरी बोल चुकी है उसे, इवन उसने उसे पर्सनली मैसेज भी किया था, उसका तो कोई रिप्लाई दिया नहीं समांथा ने, ऊपर से आज ऐसा बर्ताव। फाइनली जब इवान उसे वो वीडियो दिखाता है तब जाके थोड़ी बहुत बात समझ आती है मेलिसा को, क्योंकि यहाँ पर समांथा का जो बर्ताव है वो तो सरासर पागलपन है। सिर्फ किसी मेंटली अनस्टेबल पर्सन ही कर सकता है ऐसा कुछ। उन्हें केट को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेलिसा इवान से वो वीडियो अपने फोन में तो ले लेती है, लेकिन इवान उसे इमीडिएटली कोई भी एक्शन लेने से मना करता है। उसने समांथा को प्रॉमिस किया था तो वो उसे एक चांस देना चाहता था। हड़बड़ी में कुछ करके केट के साथ अपना रिश्ता खराब करना नहीं चाहता था वो। लेकिन इस पॉइंट पे मेलिसा खुद भी काफी नाराज हो चुकी थी, तो वो समांथा को कन्फ्रंट करने से खुद को रोक नहीं पाती। डायरेक्टली उससे पूछ लेती है इतनी क्यों जेलस हो रही है वो, क्या वो मेंटली अनस्टेबल है। अब इसके जवाब में समांथा का जो आउटबर्स्ट होता है वो क्लियरली उसके अनस्टेबिलिटी को ही पॉइंट आउट कर रहा था, लेकिन वो ऐसे ही कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें सबूत चाहिए था जो उसके पास्ट में छुपा था, वो पास्ट जो बहुत जल्द उसके प्रेजेंट से क्लैश करने वाला था, पर्दाफाश होने वाला था समांथा का, वो भी मेलिसा के मदद से ही। एक्चुअली मेलिसा ने उसे जो मैसेज भेजी थी वो उस अकाउंट पर भेजी थी जिसके थ्रू जोसेफ ने उसे ढूंढा था, जो बेसिकली असली डैनिका का अकाउंट था। इससे होता ये कि ये मैसेज भी असली डैनिका को ही रिसीव होता है और क्रिएट करता है एक बहुत बड़े कंफ्यूजन का,
पता चलता है उस दिन समांथा ने जब डैनिका को लाइब्रेरी में बंद कर दिया था, बेचारी को पूरी रात बितानी पड़ी थी वहां। नेक्स्ट डे चिल्लाने पर तब जाके आजादी मिली थी उसे। ऐसे में अगर वो चाहती तो समांथा के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ऑलरेडी उसके खिलाफ कई सारे असॉल्ट के केसेस चल रहे हैं, तो वो और उसकी मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहती थी। मिसेस हैंसन भी उसे फोर्स नहीं करती, बल्कि बदले में उसे एक लैपटॉप गिफ्ट करती है, और उसमें जैसे ही डैनिका अपने आईडी में लॉगिन करती है, उसे मेलिसा का मैसेज मिल जाता है। अब जबकि समांथा ने उसके और केट के सारे कन्वर्सेशन डिलीट कर दिया था, तो डैनिका कुछ समझ भी नहीं पाई। लेकिन एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने मेलिसा का अकाउंट चेक कर लिया, जहां उसे मिली एक फोटो जिसमें मेलिसा और केट के साथ समांथा भी थी। अब इससे डैनिका को केट का अकाउंट मिल गया और उसे पता चला समांथा के प्लान के बारे में। पता चला समांथा डैनिका बनने की कोशिश कर रही है। अब समांथा ने ऑलरेडी उससे बहुत कुछ चुराया है, लेकिन आइडेंटिटी थेफ्ट ये तो क्राइम है ना। तो वो उसी दिन मेलिसा को मैसेज भेज देती है और सारी सच्चाई बता देती है। साथ में ये भी कि समांथा कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बीमार है। वो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है उसे। ऊपर से अब वो अपने मेडिसिन भी नहीं ले रही, तो ऐसे में उससे सावधान रहना चाहिए। अब ये मैसेज पढ़कर तो मेलिसा की बोलती बंद हो जाती है। नेचुरली वो उसी वक्त इवान को कॉल करती है सब कुछ बताने के लिए, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। तो मेलिसा जल्दी से अपना काम निपटाने लगती है ताकि वो उसके घर जाकर उसे सब कुछ बता सके, मगर तब तक बहुत लेट हो जाती है। समांथा अपना जाल बिछाना शुरू कर देती है, जिसमें सबसे पहले फंसता है इवान। उस दिन समांथा उसके घर जाती है उस रात का एक्सप्लेनेशन देने। बदले में इवान उससे प्रॉमिस करता है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन एक शर्त पर। उसे खुद केट से सब कुछ कन्फेस करना होगा। अब समांथा का तो कोई प्लान नहीं था ऐसा कुछ करने का, तो वो वही करती है जो वो प्लान करके आई थी, सबूत को जड़ से खत्म कर देना। वो बातों बातों में इवान को स्टेयरकेस तक ले जाती है और धक्का मारकर नीचे फेंक देती है। वहीं पर मौत हो जाती है बेचारी की। फिर और क्या, समांथा उसका फोन उठाती है और वहां से निकल जाती है, मगर उसे तो पता ही नहीं था कि वो वीडियो मेलिसा के पास भी है, जो उसने ऑलरेडी जोसेफ को भेज दिया है। समांथा को इस बात की भनक तब लगती है जब घर आने पर वो देखती है जोसेफ लैपटॉप लेकर बैठे हैं। पूछने पर वो बताते हैं वो मेलिसा की कोई वीडियो मैसेज चेक कर रहे हैं, और उसमें क्या हो सकता है वो समांथा गेस कर लेती है। साथ ही साथ एक प्लान भी बना लेती है वो तुरंत कि कैसे उस वीडियो को देखने से जोसेफ को रोका जाए। ज्यादा कुछ तो नहीं करती, वो सिंपली इवान वाला प्लान फॉलो करती है, बट ऑफ कोर्स जोसेफ को वो मारना नहीं चाहती थी। तो वो चालाकी से उसे टीवी के पास भेजती है, और जैसे ही वो लौटने लगती है समांथा अपना पैर आगे कर देती है, धक्का मारकर गिरा देती है उसे। लेकिन जोसेफ का होश लौटने पर ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसने टेबल से टकराया था। समांथा उसे हॉस्पिटल ले जाती है और केट को इन्फॉर्म करती है, और इसी दौरान जब वो अपना लैपटॉप ऑन करती है, वहां उसे डैनिका और मेलिसा का कन्वर्सेशन दिख जाता है। वो समझ जाती है सिचुएशन अब हाथ से निकल चुका है, कभी भी भांडा फूटने वाला है उसका। उधर जोसेफ की ऐसी हालत देखकर केट भी फार्म हाउस में जाने का प्लान कैंसिल कर देती है, लेकिन समांथा को तो जाना था, इसलिए जोसेफ को रेस्ट मिलेगा ये बहाना बनाकर केट को मना ही लेती है वो, और उसी शाम निकल भी पड़ती है फार्म हाउस की तरफ। रात को जब वो लोग वहां जा पहुंचते हैं, तो यहाँ ठीक उसी समय मेलिसा को इवान की लाश मिलती है, लेकिन वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, इतना चिल्लाने लगती है कि पुलिस को उसे ही अरेस्ट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मेलिसा चुप नहीं बैठती, क्योंकि अब तो उसे केट को लेकर टेंशन होने लगा था। पता नहीं वो पागल लड़की क्या करेगी उसके साथ। वहां नेटवर्क खराब रहने के कारण वो उसे वार्न भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में वो एक ऑफिसर की मदद लेती है, उसे समांथा के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताती है, उसके बीमारी के बारे में, उसके नकली आइडेंटिटी के बारे में, साथ में ये भी कि उसे लगता है इवान की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, जरूर इसके पीछे समांथा का ही हाथ है। अब वो ऑफिसर ऐसे ही तो यकीन नहीं करने वाले थे, तो वो समांथा का नाम रिकॉर्ड में चेक करती है और उसे उसके खिलाफ सारे केस फाइल्स मिल जाते हैं। मजबूरन उसे समांथा का पीछा करना ही पड़ता है। उधर फार्म हाउस में केट को कुछ देर के लिए बाहर जाना था, तो वो जोसेफ को समांथा के भरोसे रख कर निकल जाती है, और वो जैसे ही निकलती है वो ऑफिसर वहां जा पहुंचता है। वैसे तो समांथा कोई रिएक्ट नहीं करती उन्हें देखकर, बिल्कुल नॉर्मली बात करती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर उसे अपना आईडी दिखाने के लिए कहता है, समांथा धोखे से उस पर वार कर देती है, वो भी उसके नेक पर। केयरलेस रहने के कारण वो ऑफिसर भी उसे रोक नहीं पाता, और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में समांथा को फिर से पैनिक अटैक आने लगा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो वो पुलिस कार लेकर ही भाग निकलती है वहां से।
उधर तब तक केट फार्म हाउस की तरफ रवाना हो चुकी थी, लेकिन बीच रास्ते उसे एक कॉल आता है जिससे उसे रुकना ही पड़ता है। और ये कॉल असली डैनिका ने किया था, उसके असली बेटी ने। वो केट को समांथा के असलियत से रूबरू करवाती है और साथ ही साथ अपना परिचय भी देती है। एक्चुअली उसने जब समांथा के करतूतों के बारे में मिसेस हैंसन से शेयर किया था, तब उन्होंने ही केट को आइडेंटिफाई करी थी पुराने फाइल से, और उन्होंने ही डैनिका को सजेशन दिया था उसे कॉल करने के लिए। अब भले ही केट इनिशियली उसके बातों पर यकीन नहीं कर पा रही, लेकिन धीरे धीरे जब वो सारे डॉट्स जोड़ने लगी तो उसे खुद ही अपना जवाब मिल गया। ऊपर से अब उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, समांथा के बर्ताव पर तो उसे भी कई बार शक हुआ है। अब इस रियलाइजेशन के साथ साथ उसके मन में एक और इमोशन भी पैदा होने लगा था, डर जोसेफ के लिए। तो वो और देर ना करते हुए उसी वक्त फार्म हाउस में जा पहुंचे थे, जहां एंटर करने से पहले ही उसे दिखती है पुलिस ऑफिसर की लाश। थैंकफुली जोसेफ सही सलामत था, तो वो उसी दिन ही उसे लेकर घर वापस आ जाती है और फिर कांटेक्ट करती है सेफ हार्बर में। और इस बार रियल मिसेस हैंसन से बात होती है उसकी, जो उसे उसके रियल डैनिका से मिलवाने का प्रॉमिस करती है। लेकिन केट के लाइफ में तो जैसे मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस दिन केट डैनिका को लेने जाती है, उसी दिन समांथा उस पर हमला कर देती है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी और नाराज भी। उसे लग रहा था डैनिका उसकी किस्मत छीन रही है, उसका परिवार, उसकी माँ सब कुछ छीन रही है उससे। तो अगर वो ही ना रहे तो केट को उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए वो डैनिका को ही खत्म करने की कोशिश करती है, चाकू पकड़ लेती है उसके गले में। मिसेस हैंसन ने पुलिस को तो कॉल कर दिया था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में वो भी बहुत कंफ्यूज्ड हो चुकी थी। समांथा कोई नॉर्मल लड़की जो नहीं थी, उसका अगला स्टेप क्या होगा वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। ऐसे में केट बहुत चालाकी से काम लेती है। वो समांथा से कहती है जो भी हो वो ही उसकी बेटी रहेगी और कोई उसकी जगह ले नहीं सकता। समांथा एग्जैक्टली यही सुनना चाहती थी केट के मुंह से, तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है। और जैसे ही समांथा उसके जाल में फंसती है, पीछे से पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और असली डैनिका बच जाती है। फाइनली सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद केट मिल पाती है अपनी बेटी से, अपनी असली बेटी से। इस दिन के लिए ही तो न जाने कितने सालों से इंतजार कर रही थी वो। ये सीन यहीं पर कट हो जाती है और अगले सीन में हम जा पहुंचते हैं 6 महीने बाद। हम देखते हैं केट के लाइफ में फाइनली खुशहाली छाने लगी है। एक बेटी तो उसके पास थी ही, अभी वो सेकंड टाइम माँ बनने वाली है, वो भी नेचुरली। साथ में उसका दूसरा बेबी, उसका रेस्टोरेंट, वो भी बढ़िया चल रहा है। ओवरऑल पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ही तरक्की कर रही है वो। फाइनली सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है उसके साथ। वही डैनिका भी अपने नए परिवार के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल चुकी है। बहुत ग्रेटफुल थी वो इसके लिए। शायद इसीलिए कहा जाता है भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। बट एट द सेम टाइम हम समांथा को देखते हैं साइकियाट्रिक वार्ड में। उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट शो नहीं कर रहा। अभी भी वो खुद को डैनिका ही मानती है। पता नहीं कब वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाएगी। बेचारी, कहीं ना कहीं वो भी तो एक विक्टिम ही है ना। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।